एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, गरीब था, मजदूरी करता था। मजदूरी करके वो धन कमा कर लाता था, तो उसकी पत्नी उससे कहती थी कि आप एक काम करो, 500 रुपए रोज ला रहे हो ना, 490 रुपए मुझे लाकर दीजिए और 10 रुपए की रोज कोड़ी खरीद कर लाइए। वो व्यक्ति ने पत्नी की बात मानी। रोज वो डेली 10 रुपए की कोड़ी खरीद खरीद कर लाता था और अपनी पत्नी को देता था। कोड़ी पहचानते हो ना? कोड़ी रोज नियम से, उसका नियम था। उसकी धर्म पत्नी ने कहा कि आप 10 रुपए की कोड़ी खरीद कर लाओ। क्या होगा उससे? बोले घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है कोड़ी से। और कई लोग दीपावली की पूजा पे उसकी पूजा भी करते हैं, शायद कई लोग कोड़ी की। एक दिन जिस गांव में वो रहता था, उसी गांव के एक राज्य में एक राजा बीमार पड़ गया। राजा को बीमारी ऐसी लग गई कि उस बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं था, तो वो राजा बीमार हो गया। अब राजा ने पूरा इलाज करवा लिया, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं। एक वैद्य आया। वैद्य ने राजा की नस देखी। नस देखी तो राजा की धर्म पत्नी रानी से कहा कि इनका इलाज एक ही चीज से हो सकता है। कैसे? बोले कोड़ी से। क्यों? बोले कोड़ी को पीस करके उसका पाउडर बना करके उस पाउडर को इनके शरीर में लगाने से इनकी बीमारी का हल होगा। पूरे नगर में कोड़ी ढूंढ ली पर कोड़ी नहीं मिली। राजा की पत्नी रानी परेशान, क्या करें, कहां से लाएं? कोड़ी ढूंढने के लिए परेशान हो गए, कहां जाए। तब किसी ने आकर कहा कि एक मजदूर है, वो रोज दूसरे गांव में मजदूरी करने जाता, वहां से रोज 10 रुपए की कोड़ी लेकर आता था। राजा ने अपने दूतों को उसके घर भेज दिया। राजा के दूत उस मजदूर के घर पहुंचे। मजदूर बाहर आया। बोलो। बोले हमारे राजा बीमार हैं और उनको कोड़ी चाहिए, तुम शायद कोड़ी खरीद खरीद कर लाते हो, हमें कोड़ी चाहिए। मजदूर ने कहा कि मैं कोड़ी नहीं दे सकता। राजा के दूत कहने लगे कोड़ी नहीं दोगे तो तुमको सजा मिलेगी, क्योंकि राज्य के राजा को चाहिए। धर्म पत्नी ने कहा ठीक है, दे दो कोड़ी, जितनी लाए थे आप दे दो। कोड़ी का झोला उठाकर लाया। वो मजदूरों को डालने लगा उनके थैलों में, तो वो एक एक कोड़ी को ऐसे हाथ घुमा घुमा कर चेक कर रहा है। डालते जा रहा है और हाथ घुमाकर चेक करते जा रहा है, डालते जा रहा है और हाथ घुमाकर चेक करते जा रहा है। राजा के दूत परेशान हो गए कि ये हर बार कोड़ी डाल रहा है हमारी झोली में, हाथ क्यों घुमा रहा है, कारण क्या है, क्यों हाथ घुमाकर देख रहा है बार बार कोड़ियों को। कोड़ी तो सब एक जैसी है, पर ये हाथ घुमाकर क्यों देख रहा है, कारण क्या है, रीजन क्या है। एक झोला उठाया, कोड़ी डालकर हाथ चेक किया, दूसरी बार फिर हाथ चेक। राजा के सैनिक परेशान हो गए, रुक जा भैया, तो हर बार हमको झोली में कोड़ी डाल रहा है और हर बार तो हाथ घुमाकर देख रहा है, कारण क्या है। तब वो मजदूर कहता है कि मैं हर बार हाथ इसलिए घुमा रहा हूं, इन कोड़ियों में कौन सी ऐसी कोड़ी आ गई जिस कोड़ी की वजह से मुझे पूरी कोड़ी दान करना पड़ रही, कौन सी गलत कोड़ी आ गई जिससे मेरे घर की सारी कोड़ियां मुझे राजा को देना पड़ रही है। कौन सी ऐसी गलत कोड़ी मेरे घर में आ गई, उस कोड़ी को मैं ढूंढ रहा हूं। एक कोड़ी की वजह से मुझे पूरी कोड़ियों को दान करना पड़ रहा है। और जीवन का सत्य यही है, हमारे घर में अगर एक धर्मात्मा बेटा निकल जाए तो 7 पीढ़ी का कल्याण कर देता है, और हमारे घर में अगर एक पापी निकल जाए तो बोलिए, मां बाप मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। एक शराबी निकल जाए तो लोग भले सामने तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे क्या करेंगे। तब उसने कहा कि मैंने पुण्य से जो कमाई थी वो कोड़ी तो मेरे घर में आई, और उस कोड़ियों की वजह से मैं हमारे घर में खूब कोड़ी लेकर आया, लेकिन एक कोड़ी कौन सी गलत आ गई जिस कोड़ी की वजह से संगति में मिलकर के सारी कोड़ियां मुझे देना पड़ रही है। जीवन का सार भी यही है
एक रुपया घर में अगर अच्छा आ गया तो आपको रंक से राजा बना देगा। एक रुपया अगर अच्छा आ गया, क्यों? क्योंकि वो पुण्य का है। और एक रुपया गलत आ गया तो आपको कर्जा लेकर हॉस्पिटल में डॉक्टर को देना पड़ेगा। जीवन का सार यही है कि आपके जीवन में पुण्य कितना है और पाप कितना है।